आइए मिलते हैं अपने जावा के नए सेशन में। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चालू करने वाले हैं। ओके, अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ पर एटलीस्ट 35 to 40% क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में रहते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और क्यों इसकी ज़रूरत है जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो अगर हम एक सिंपल तरीके में बोलेंगे तो ये एक तरीका है हमारी एप्लीकेशन को डेवलप करने का। तो जब एक तरीका है तो हम कभी भी कोई एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी एप्लीकेशन की कभी बात करते हैं तो उसमें दो चीज हमेशा रहती है। क्या रहेगा? डेटा रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? लॉजिक रहेगा। फाइन, देखिए आराम से देखिए। अभी डेटा क्या हो सकता है? अगर हम एक बैंकिंग एप्लीकेशन की बात करें तो डेटा क्या होगा? अकाउंट नंबर होगा। फाइन, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अकाउंट नंबर होगा, बैलेंस होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लॉजिक क्या होगा? फाइन, देखिए विड्रॉ, डिपॉजिट, एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइन, तो अभी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सपोज कोई भी एप्लीकेशन हम जो डेवलप करते हैं उसमें हमेशा दो चीज रहेंगी, एक डेटा और लॉजिक। तो डेटा क्या है? जैसे मैंने लिखा अकाउंट नंबर, बैलेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसी लॉजिक क्या रहेगी? विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी डेटा क्या है? इंटीजर, कैर, स्ट्रिंग जो हमने पढ़ा है। लॉजिक क्या है? फंक्शन। तो फंक्शन ही हमारी लॉजिक है। तो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या बोलता है? फाइन, अब इसको ध्यान से आप सुनिए, ठीक है, मैं लिखते भी जाता हूँ। ओके, वी नीड अ प्रोसेस वेयर we will be able to combine the data and logic into single unit। हाँ, पहले आप आराम से पढ़िए मैंने क्या लिखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या बोलता है, क्यों लेकर के आ गए? हमें एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जहां पर हम डेटा को और लॉजिक को एक ही यूनिट में डाल सके। ऐसा, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? फाइन, ताकि जिसका डेटा है सिर्फ उसी को एक्सेस हो, दूसरा किसी को भी एक्सेस नहीं हो। ये चीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिसका भी डेटा हो वो सिक्योर हो। तो हम करेंगे कैसे? फाइन, तो जो सिंगल यूनिट मैंने लिखा है यहाँ पर ना, ठीक है, ये है एक्चुअली क्लास। अभी क्लास क्या है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्लास। ओके, it is a blueprint for the application that we are going to make। ये लिखा है, देखिए मैंने क्या लिखा है? क्लास क्या लिखा है? इट इज अ ब्लू प्रिंट फॉर द एप्लीकेशन दैट वी आर गोइंग टू प्रिंट इट। एक मॉडल है। अभी इसका दूसरा एक टर्म मैं आपको समझाता हूँ। फाइन, अभी यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, तो मैं लिखता हूँ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। फाइन, तो पहले इसको ध्यान से समझिए क्या है क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैंने क्या लिखा है? देखिए, एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए, सपोज हमें एक बिल्डिंग डेवलप करनी है, तो हम डायरेक्ट बिल्डिंग बनाना चालू नहीं करते। हम किसी आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, आर्किटेक्चर को हम बताते हैं कि हमें इस टाइप की बिल्डिंग बनानी है। तो हम जो जो आर्किटेक्चर को बताते हैं वो उस ढंग से क्या करता है कि हमें एक बिल्डिंग बना के नहीं देता है, वो क्या करता है? हमें एक मॉडल बना के देता है। ओके, वही मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है? क्लास है। तो जो आर्किटेक्चर हमको बना के दे रहा है, फाइन, वो एक मॉडल है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप ये बोल सकते हैं कि क्लास क्या है? एक मॉडल है। फाइन, अभी जब हम आर्किटेक्चर से मॉडल लेकर के आ जाते हैं तो हम बिल्डिंग बनाना चालू करते हैं, तब वो एग्जिस्टेंस में आता है। ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिए, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? एक रियल बिल्डिंग है जो किस पर बेस है? उस मॉडल पर बेस है जो आर्किटेक्चर ने हमको बना के दिया है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट ऐसे ही हैं। क्लास क्या है? एक आर्किटेक्चर का बनाया हुआ मॉडल है। और ऑब्जेक्ट क्या है? ध्यान से सुनिए, जैसे हमने बिल्डिंग बना ली तो वो ऑब्जेक्ट है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है? एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज समथिंग नोन एज एन ऑब्जेक्ट। फाइन, अभी हम जहां तक जावा का सवाल है, हम लोग कैसे करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, क्या करेंगे, आपको मैं सब बताता हूँ। फाइन, तो देखिए मैं अभी अपना एडिटर पर जा रहा हूँ।
फाइन, यहाँ पर देखिए मैंने एक क्लास बनाई है, फाइन, जहाँ मैंने लिखा एम्प्लॉय। इसके अंदर मैंने 3 डेटा मेंबर लिखा है प्राइवेट, ये एक्सेस मॉडिफायर है, इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। और ये इंटीजर टाइप का आईडी है, ये स्ट्रिंग नेम है, और यहाँ पर मैंने साल लिखी है। ये जो एम्प्लॉय क्लास है इसका जावा की मेन क्लास से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब भी हमें एम्प्लॉय क्लास के किसी भी डेटा को एक्सेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया था। फाइन, अभी ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाएंगे? फाइन, जावा के सिंटैक्स के अनुसार आप ऐसे लिखते हैं, एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू एम्प्लॉय। फाइन, देखिए आराम से, इसका मतलब क्या है, जो OB1 है वो क्लास एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है मतलब अभी इस OB1 में वो सब कुछ आएगा जो क्लास के अंदर है। तो फिलहाल क्लास के अंदर 3 डेटा हैं, फाइन, आईडी है, नेम है, सैलरी है। तो अभी हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो हम लोग बोलते हैं डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर से हम लोग एक्सेस करते हैं। तो अभी मैं लिखता हूँ OB डॉट, देखिए हमको कुछ नहीं मिल रहा है, फाइन, क्योंकि मैंने डेटा को प्राइवेट किया है। अगर सपोज मैं यहाँ आता हूँ, ओके, और इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ, अभी आप देखिए यहाँ पर मिलेगा हमको, देखिए आईडी मिल गया, फाइन। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अनुसार जो हमारा डेटा है वो प्राइवेट होना चाहिए, क्योंकि जो क्लास के फंक्शन है उनने ही सिर्फ उसको एक्सेस करना चाहिए। तो फिलहाल मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने प्राइवेट किया, यहाँ पर अभी कोई भी डेटा मुझे मिल नहीं रहा है, देखिए। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आइए, और मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, एक्सेप्ट डेटा, फाइन। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ा था, और दूसरा बनाता हूँ और इसको लिख देता हूँ डिस्प्ले डेटा, फाइन। अभी आप ध्यान से देखिए, तो अभी ये एक्सेप्ट डेटा फंक्शन है, फाइन। नाम क्या है? एक्सेप्ट डेटा। रिटर्न क्या करेगा? कुछ नहीं, ये पब्लिक है, ये एक्सेस मॉडिफायर है। तो अभी अगर आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, OB डॉट, देखिए एक्सेप्ट डेटा मिल गया आपको, क्योंकि एक्सेस मॉडिफायर जो है उसका वो पब्लिक है। फिर क्या मिल गया? मिल गया दोनों। अभी मैं फिलहाल यहाँ पर आता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाता हूँ। फाइन, मैं लिखता हूँ ID 100 और नेम इक्वल टू हरीश, कोई भी नाम डाल दीजिए, फाइन। और उसके बाद मैं लिखता हूँ सैलरी, फाइन, ये लिख दिया मैंने, और यहाँ आके प्रिंट कर देता हूँ। ओके, ID आ गया, प्लस थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ओके, उसके बाद नेम प्रिंट करते हैं, फाइन। कॉन्करेंशियल ऑपरेटर, नेम आ गया, देखिए, प्लस थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं, और प्लस सैलरी दे देते हैं, फाइन। देखिए अभी, सॉरी, ओके, हाँ, अभी आप देखिए। तो अभी मेन को आप पहले आराम से समझिए, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय क्लास का, इसमें सब कुछ आ गया जो इस क्लास के अंदर है। 3 डेटा मेंबर है और 2 फंक्शंस हैं। तो मुझे डेटा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, उनको प्राइवेट किया है। तो यहाँ से मैं एक्सेप्ट डेटा को कॉल कर रहा हूँ, इसका मतलब कंट्रोल यहाँ से पास होगा इधर, 100 ID में जाएगा, हरीश नेम में जाएगा, सैलरी 1011 किसमें जाएगा? सैलरी में जाएगा। फिर वो प्रोग्राम नीचे आएगा, यहाँ से मैं डिस्प्ले डेटा को कॉल कर रहा हूँ। तो जब मैं डिस्प्ले डेटा को कॉल कर रहा हूँ, फिर हम यहाँ पहुँचेंगे, वो ID, नेम और सैलरी डिस्प्ले कर देगा। पहले देखिए, इतना ही हम रन करके देखते हैं। प्रोग्राम रन हो रहा है, देखिए आ गया, 100 आया, हरीश आया, 1000 आया, फाइन। अगर हमको कुछ हेडिंग दिखाना है तो वो भी हम दिखा सकते हैं। तो अभी देखिए आप आराम से, मेरी जो क्लास है एम्प्लॉय में 3 डेटा है, 2 फंक्शन है। तो ये जो प्रोसेस है, अभी मैं यहाँ पर एक दो चीज़ आपको समझाता हूँ। एक कंसेप्ट है एनकैप्सुलेशन। क्या मतलब है? द प्रोसेस, ओके, द प्रोसेस ऑफ, ओके, बाइंडिंग द डेटा एंड फंक्शन और मेथड एक ही बात है। ओके, द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट, ओके, जो क्लास है, इज नोन एज एनकैप्सुलेशन, फाइन। देखिए, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एनकैप्सुलेशन क्या है? एक प्रोसेस है जहां पर हम डेटा को और फंक्शन को
क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं एक सिंगल यूनिट में, जिसको हम लोग क्लास बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। हमारे घर में एसी रहता है, तो एसी के अंदर क्या है क्या नहीं है हमें कुछ मालूम नहीं है, फाइन। उसके अंदर सब कुछ क्या है, एनकैप्सुलेटेड है। तो हम लोग चलाते कैसे हैं, हमको रिमोट दिया है और रिमोट से हम उसको फंक्शन करते हैं। अभी यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं, देखिए आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, मैं समझाता हूँ। ये जो डेटा है ये हमने यहाँ पर पूरा प्राइवेट कर दिया है, तो डेटा तो बाहर से मिलेगा नहीं। तो इसलिए अगर डेटा हमें, अभी ऐसा सोच लो कि हम लोगों ने एक एसी बना लिया है और हमारे पास रिमोट ही नहीं है, बटन ही नहीं है, तो हम लोग कैसे उसको एक्सेस करेंगे चलाने के लिए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो लॉजिक है इसको क्या कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं। तो लॉजिक पब्लिक हो गया, फाइन। अभी आप ध्यान से सुनिए, लॉजिक पब्लिक हो गया तो हम यहाँ से इसको बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ वो डेटा एक्सेस होगा जो क्लास का डेटा है। ये जो एक्सेप्ट डेटा फंक्शन है या डिस्प्ले डेटा फंक्शन है, क्लास की बाउंड्री के बाहर जो डेटा होगा उसको एक्सेस नहीं करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है देखिए, हम पब्लिक करके एक्सेस कर रहे हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फाइन। सो इसको हम लोग बोलते हैं अब्स्ट्रैक्शन। फाइन, अब्स्ट्रैक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ displaying only the required information to the user। फाइन, ये अब्स्ट्रैक्शन है। देखिए मैंने क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग, ओके, डिस्प्लेइंग only the required information to the user is something known as abstraction। तो अभी मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ। जैसे मेरे पास एक एसी है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसके अंदर सब कुछ बंद है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास रिमोट है, हम रिमोट से उसको स्विच ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं, ये एनकैप्सुलेशन है। लेकिन जो प्रोसेस के थ्रू हम लोग एसी को ऑन ऑफ करते हैं रिमोट के थ्रू, वो अब्स्ट्रक्शन है। मोबाइल का एग्जांपल ले लिए, मोबाइल के अंदर क्या है क्या नहीं हमको कुछ मालूम नहीं, हमारे पास बटन है और उस बटन से हम उसको एक्सेस करते हैं। तो एनकैप्सुलेशन होगा तो अब्स्ट्रक्शन होगा। तो अभी आप यहाँ पर आइए, फाइन। तो मेरी जो क्लास है, फाइन, उसमें ये डेटा मेंबर्स हैं, फाइन, और ये दो मेंबर फंक्शंस है। तो कभी भी मैं इस डेटा को डायरेक्ट कभी एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। मैं कैसे एक्सेस करूँगा, उन फंक्शन के थ्रू जो क्लास के अंदर है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फाइन। मैं छोटे छोटे करके वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए आपको कहाँ पर कुछ डाउट आ रहा है या कोई और टॉपिक चाहिए जो समझ में नहीं आ पाए, मैं उनको बनाते जाऊंगा। और ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऐसे हम कितने सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो धीरे धीरे नेक्स्ट सेक्शन में आपको समझाऊंगा और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, मैं इसका एश्योरेंस दे सकता हूँ, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से मेहनत करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।